अब देखो एक बार है ना, अगर हम लोग बात करते हैं बहुत बेसिक अकाउंटेंसी की, अच्छा ये ध्यान रखना है जो भी क्लासेस है सब रिकॉर्डेड पड़ी है हमारे पास में। लास्ट बैच हमने पूरा रिकॉर्ड कर रखा है। आप कभी कोई क्लासेस छूट भी आती है, रिकॉर्डेड सारी क्लासेस अवेलेबल है हमारी, ठीक है ना। मतलब कोई भी क्लास चाहिए, एक पेन ड्राइव अपने पास रख लेना बस। लैपटॉप है तुम लोगों के पास में? लैपटॉप रखना अपने पास में, पेन ड्राइव रखना, तो कभी भी कोई क्लास चाहिए तो हाथों हाथ लेके भी जा सकते हो यहाँ से। तो कोई क्लास रिकॉर्ड नहीं हो रही तो भी पहले पिछले बैच की पूरी रिकॉर्डिंग पड़ी है अभी हम लोगों के पास, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तुम लोगों को, है ना। अब हम लोग अगर बात करते हैं सबसे पहले फर्स्ट कंसेप्ट, मैं अकाउंट्स के बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। जो 11th 12th तक ब्रशअप करेंगे हम लोग, और आपको मैं अज्यूम करता हूँ बेसिक आना चाहिए। सबसे पहले मैं बात करता हूँ क्या, और बता देना नहीं आता तो मेरे को बोलना सर हमको नहीं आता है, तो मैं पता पड़े कि मैं फिर वापस पढ़ाऊँ। मेरे को एक बात बताओ, क्या आपको ये वाले कंसेप्ट का आइडिया है? कॉस्ट मान लो 10,000 है, प्रॉफिट की रेट है 25% ऑन सेल, तो प्रॉफिट कितना होगा, कॉस्ट सेल प्राइस कितनी होगी? क्या इस कंसेप्ट का पढ़ा है? रेशियो में पढ़ा है 12th क्लास में? 1/3 ऑन सेल, 1/4 ऑन कॉस्ट, ये पढ़ा है? भूल गए, चलो ठीक है। सेकंड, जर्नल एंट्रीज। जैसे मान लो गुड्स परचेज किया, क्या एंट्री होगी बताओ? अरे, गुड्स परचेज किया, परचेज टू कैश, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। अच्छा, इसकी लेजर पोस्टिंग आती है? परचेज अकाउंट में कैसे पोस्टिंग करें बताओ? टू कैश, क्या करेंगे? और कैश में कैसे करें? बाय परचेज, ठीक है। तो अपन सबसे पहले इस कंसेप्ट को सीखते हैं, फिर थोड़ा लेजर जनरल को मैं सिखाता हूँ एक बार, ठीक है ना। क्योंकि देखो कॉमर्स लिया है, अब अगर ये नहीं आता है तो सी में भी नहीं कर पाते अपन, अकाउंट्स वहां भी नहीं, अभी अकाउंट्स है। मैं सबसे पहले आपका कंसेप्ट जर्नल लेजर से स्टार्ट करता हूँ। कुछ एंट्रीज लिखूंगा, कुछ लेजर पोस्टिंग सिखाऊंगा आपको। देखो अकाउंट्स में एक चीज हमेशा ध्यान रखना, अकाउंट्स कितने पार्ट में डिवाइडेड है बताओ? कौन कौन से? नहीं, डेबिट क्रेडिट तो साइड है। अकाउंट्स में ध्यान रखना, अकाउंट के दो क्लासिफिकेशन है, एक तो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन होता है और एक मॉडर्न क्लासिफिकेशन होता है। अकाउंट्स के अंदर अकाउंट्स के कितने टाइप्स हैं? दो टाइप ऑफ अकाउंट हम लोग पढ़ते हैं, एक तो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन और एक मॉडर्न क्लासिफिकेशन। ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन में ध्यान रखना बच्चों, अकाउंट तीन पार्ट में डिवाइडेड है। ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन अकाउंट कितने पार्ट में डिवाइडेड है? तीन। रियल, नॉमिनल, पर्सनल। ट्रेडिशनल अकाउंट कितने पार्ट में डिवाइडेड है? तीन पार्ट में। वन इज रियल, नॉमिनल एंड पर्सनल। रियल, नॉमिनल और पर्सनल, अब ये ध्यान रखना, अगर तुमको ये तीनों क्लासिफिकेशन में दिक्कत आती है तो मॉडर्न से समझ लो, मॉडर्न से बहुत इजी होता है समझ। ट्रेडिशनल में अकाउंट कितने पार्ट के तरह के होते हैं? तीन। बोलो कौन कौन से? रियल, नॉमिनल, पर्सनल। और मॉडर्न के अंदर ये ध्यान रखना, अकाउंट वापस कितने पार्ट में डिवाइडेड है? पांच पार्ट में। मॉडर्न में कितने पार्ट में है? पांच पार्ट। कोड वर्ड बता रहा हूं, कोड वर्ड याद रख लेना। आर ई सी ए एल, ये कोड वर्ड है रिकॉल। क्या कोड वर्ड है? रिकॉल। तो बच्चों ध्यान रखना, ट्रेडिशनल अकाउंट कितने पार्ट में डिवाइडेड है? टोटल अकाउंट दो पार्ट में डिवाइडेड, ट्रेडिशनल और मॉडर्न। ट्रेडिशनल तीन तरह के, रियल, नॉमिनल और मॉडर्न पांच तरह के। आर ई सी ए एल। आर का मतलब होता है रेवेन्यू, आर का मतलब क्या होता है? ई का मतलब होता है एक्सपेंस, सी का मतलब होता है कैपिटल, ए का मतलब होता है असेट, और एल का मतलब होता है लाइबिलिटी। बस, सिर्फ अगर ये पांच चीज अच्छे सीख लिया, तो अप्लाई करना सीख लिया, तो अकाउंट्स अपने आप वापस पकड़ में आ जाती है। इन तीनों को अप्लाई करना डिफिकल्ट होता है, रियल, नॉमिनल, पर्सनल को अप्लाई करना डिफिकल्ट है, रिकॉल को अप्लाई करना बहुत इजी होता है। आपको सिर्फ ये पता लगाना है सर ये इस अकाउंट में, ये इस अकाउंट में, ये इस अकाउंट में। रिकॉल, रिकॉल में आर का मतलब, बोलो आर का मतलब, ई मतलब, सी मतलब, ए मतलब,
एल मतलब, आर मतलब, ई मतलब, सी मतलब, ए मतलब, एल मतलब लाइबिलिटी। समझ में आया? तो कोड वर्ड ध्यान रखेंगे, रिकॉल। अब ये ध्यान रखना, हम लोग जब बात करते हैं इस कोड वर्ड की रिकॉल की, आर, सी और एल और ई और ए। अब मैं इसको थोड़ा और अलग तरीके से लिखता हूं तो तुमको और समझ में आ जाएगा। मैं लिखा सबसे पहले आर, सी और एल, और इधर लिखा ई और ए। अब आप बोलोगे सर आपने ई और ए का कलर अलग क्यों करा? तो मैंने कलर इसलिए अलग करा क्योंकि ई और ए का हमेशा अकाउंटिंग रूल क्या होता है? सेम। इसका और इसका अकाउंटिंग रूल क्या होगा? हमेशा सेम। और आर, सी और एल का अकाउंटिंग रूल क्या होता है? हमेशा सेम। मतलब आर, सी और एल का रूल सेम चलेगा, ई और ए का रूल क्या रहेगा? हमेशा सेम। अब हमेशा ध्यान रखना, अगर आर, सी और एल बढ़ता है तो क्या करते हैं? हमेशा क्रेडिट। और घटता है तो क्या करते हैं? हमेशा डेबिट। अगर आर, सी और एल, आर मतलब, सी मतलब, एल मतलब, ओनर्स के फंड को क्या बोलते हैं? कैपिटल। ओनर्स के फंड को क्या बोलते हैं? ऑब्लिगेशन मतलब मेरी लाइबिलिटी। क्रेडिटर क्या है? मेरी लाइबिलिटी। डेटर क्या है? मेरा असेट। डेटर क्या है? मेरा डेटर मेरा असेट। तो हमेशा ध्यान रखना, रेवेन्यू, कैपिटल और लाइबिलिटी जब भी बढ़ेगा क्या करोगे? और जब भी घटेगा क्या करोगे? डेबिट। और एक्सपेंस और असेट जब भी बढ़ेगा क्या करेंगे? डेबिट। जब भी घटेगा क्या करेंगे? क्रेडिट। वापस मेरी बात समझो। कोई भी अकाउंट जो एक्सपेंस, एक्सपेंस मतलब खर्चा, या असेट को जा रहा है, वो बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट। और रेवेन्यू, कैपिटल या लाइबिलिटी में जा रहा है, बढ़ेगा तो क्रेडिट, घटेगा तो डेबिट। ठीक है? सब रिकॉर्ड हो रहा है, चिंता मत करो, पूरी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको ना। बोलो यहां तक समझ में आया? अब हमको सिर्फ ये पता लगाना आना चाहिए कि सर ये अकाउंट कौन सी कैटेगरी में, ये अकाउंट कौन सी कैटेगरी में, ये अकाउंट कौन सी कैटेगरी। एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं। ये ध्यान रखना, रियल नॉमिनल पर्सनल को भूल जाओ। ये समझ आ गया? रियल नॉमिनल पर्सनल अपने आप समझ में आ जाएगा। सिर्फ अकाउंट्स पे 3 से 5 दिन कंसेप्ट पे काम कर लोगे, कहीं अटकोगे नहीं, कितना ही बड़ा चैप्टर है। और कंसेप्ट वीक है तो अकाउंट्स कभी नहीं कर पाओगे, भले कितना इजी चैप्टर है तभी। अब अगर मैं बात करता हूं इन 5 कोड वर्ड की, आर, ई, सी, ए, एल, मैंने आपको भी बताया आर, सी और एल जब भी बढ़ेगा क्रेडिट, घटेगा तो डेबिट। रेवेन्यू मतलब क्या होता है बताओ? रेवेन्यू मतलब होता है मेरी कमाई। एक्सपेंस मतलब होता है मेरा खर्चा। कैपिटल मतलब होता है मेरी पूंजी, हिंदी में कहते हैं पूंजी। असेट मतलब वो चीज जिसपे मेरा, और लाइबिलिटी मतलब वो जो मेरी जिम्मेदारी है। तुमको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि अगर रेवेन्यू, कैपिटल और लाइबिलिटी बढ़ेगा तो क्या करेंगे? हमेशा। और घटेगा तो क्या करेंगे? हमेशा। और एक्सपेंस और असेट अगर बढ़ेगा तो क्या करेंगे? सिर्फ ये समझ लो। अब कब बढ़ रहा है, कब कम हो रहा है, उसके पहले अपन देखते हैं सर क्या चीज रेवेन्यू, एक्सपेंस, कैपिटल, एसेट, लाइबिलिटी में आती है। मैं एग्जांपल लेके समझाने की कोशिश करता हूं। मैं ऐसा बोलता हूं, फ्रॉम द फॉलोइंग, सिर्फ आइडेंटिफाई करो, रेवेन्यू, एक्सपेंस, कैपिटल, एसेट, इसको आइडेंटिफाई करना है आपको। सिर्फ सिर्फ आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई कर लोगे तो फिर रूल पता है हमको। पहली बात, सेल्स। बोलो क्या है? रेवेन्यू। सेल्स क्या है मेरी? जब भी बढ़ेगी तो क्या करेंगे? क्रेडिट। चलो सेकंड, बिल्डिंग, असेट, बढ़ेगी तो हमेशा क्या करेंगे? डेबिट। थर्ड,
कैरेज इनवर्ड्स एक्सपेंस। कैरेज इनवर्ड क्या है? जब भी बढ़ेगा तो क्या करेंगे? डेबिट। फोर्थ, बैंक। बैंक असेट, जब भी बढ़ेगा तो क्या करेंगे? डेबिट। चलो, फिफ्थ, डिस्काउंट, और ब्रैकेट में लिख दिया डेबिट। अब डिस्काउंट दो तरह के, डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव। डिस्काउंट ब्रैकेट में क्या लिख दिया? अब बोले सर आपने ब्रैकेट में डेबिट लिखा, तो डेबिट बैलेंस हमेशा एक्सपेंस या असेट का होता है। डेबिट किस में होगा? या तो वो एक्सपेंस है या फिर क्या है वो। तो अगर आपने उसको डेबिट किया तो या तो सर वो क्या है या फिर वो क्या है, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। अब बताओ, डिस्काउंट असेट तो होगा नहीं, डिस्काउंट असेट तो होगा नहीं, तो डिस्काउंट है क्या मेरा? तो इसका मतलब ये क्या चीज है मेरी? डिस्काउंट अलाउड। ये क्या चीज है मेरा? डिस्काउंट अलाउड। और मान लो आपने लिखा डिस्काउंट और ब्रैकेट में लिखा सीआर, मतलब ये रेवेन्यू है। अब क्रेडिट बैलेंस किसका होगा? या तो रेवेन्यू का या कैपिटल का या क्रेडिट बैलेंस। सबसे पहले व्हाट इज मीनिंग ऑफ बैलेंस? बैलेंस क्रेडिट है, इधर क्या लेगा? डिस्काउंट ब्रैकेट में सीआर। सीआर मतलब इसका क्रेडिट बैलेंस है, और क्रेडिट में या तो रेवेन्यू या कैपिटल या लाइबिलिटी। अब मेरे को बताओ, डिस्काउंट में लिखा क्रेडिट, क्या कैपिटल हो सकता है क्या डिस्काउंट? ओनर पैसा नहीं है। क्या लाइबिलिटी है क्या डिस्काउंट? नहीं। तो क्या बचा? तो डिस्काउंट मेरी कमाई। क्रेडिट है मतलब, अब ये बढ़ेगी तो क्या करेंगे? क्रेडिट। घटेगी तो क्या करेंगे? डेबिट। अच्छा, मैं लिखा सेवन, बैंक, और ब्रैकेट में लिखा सीआर। अब बताओ, सीआर, सीआर मतलब क्रेडिट, तो ये क्या चीज है मेरी? लाइबिलिटी। अच्छा, तो कैश में कभी ऐसा हो सकता है क्या? सीआर कभी नहीं हो सकता। कैश कभी क्रेडिट बैलेंस हो ही नहीं सकता। कैश आया 10,000, क्या 15,000 खर्च कर सकता हूँ क्या? नहीं। बट बैंक में ओडी की फैसिलिटी मिलती है मेरे को, तो ये क्या है? बैंक का ओवरड्राफ्ट। बैंक का क्या है? मतलब ये मेरी लाइबिलिटी है। क्या है बच्चों? मेरी लाइबिलिटी। सिंपल। अगर आपको इसमें क्लासिफिकेशन करना आ गया तो एक दो केस बताऊंगा, रूल अपने आप समझ में आते जाएंगे। अब समझो मेरी बात। मैंने एक घर बनाया, ये मैंने एक घर बनाया। बनाने को मैं हिंदी में कह सकता हूं, बनाना मतलब मैंने क्या किया? इसको क्रिएट। और मान लो अगर मैंने क्या किया, इसको यहां से ये ऐसे कर दिया, मैंने इसको दोबारा क्या करा? मैंने हटा दिया। हटा दिया मतलब आप बोलोगे सर आपने घर बना के बिगाड़ दिया। बिगाड़ दिया मतलब आपने क्या कर दिया? उसको क्लोज कर दिया। अभी घर दिख रहा है क्या तुमको यहाँ? नहीं। लेकिन मान लो अगर मैं दोबारा घर बना दूं, इसका मतलब आपने क्या किया सर? उसको क्रिएट। और सर अगर मैं दोबारा इसको बिगाड़ दूं, मतलब आपने दोबारा क्या कर दिया? इसको सर क्लोज। अब मैंने आपको दो चीज बताई। अगर मैंने घर बनाया मतलब मैंने क्या किया? उसको, और मैंने उसको क्या कर दिया? दोबारा बिगाड़ दिया। क्रिएट करके क्या कर दिया मैंने? तो वो लोग घर दिख रहा है क्या? नहीं। मतलब मैं लिख देता हूं घर नहीं दिख रहा है। समझ आया? इसका मतलब बोलो घर में कोई बैलेंस है क्या? नहीं है सर। बैलेंस क्या हो गया? जीरो। घर दिख ही नहीं रहा है। अच्छा, अब मैं सेकंड केस लेता हूं। मैंने घर बनाया, मतलब मैंने घर को क्या किया? क्रिएट किया। और मैं दोबारा बिगाड़ा नहीं। दोबारा मैंने बिगाड़ा नहीं। इधर अच्छे से समझना इस कंसेप्ट को, है ना, गड़बड़ नहीं करना। दोबारा बिगाड़ा नहीं, तो सर आपने क्रिएट किया बट दोबारा बिगाड़ नहीं। मतलब बोलो बैलेंस दिख रहा है क्या? बोले सर बिल्कुल दिख रहा है। क्यों? घर आपने क्रिएट किया, क्लोज नहीं किया, तो घर दिख रहा है ना मेरे को। तो मैंने कहा कितना दिख रहा है? बोले सर पूरा घर दिख रहा है। मतलब पूरा का पूरा बैलेंस है। एग्री करते हो? यस और नो? अब मैंने क्या किया? मान लो वापस थर्ड के घर क्रिएट किया, तो क्या बोलोगे सर आपने क्या किया? और मैंने वापस में से क्या किया? ये इतना बिगाड़ दिया, इतना बचा हुआ है।
तो बताओ मैंने क्लोज पूरा करा क्या? क्लोज पूरा करा क्या? तो आप बोलोगे सर बैलेंस कितना दिख रहा है? आधा बैलेंस दिख रहा है। तुमको ये चीज समझ में आई? अकाउंट्स यही चीज है बस। किसी भी अकाउंट को अगर अपन ने क्या किया, क्रिएट किया और दोबारा क्या कर दिया, क्लोज, तो मतलब उसका बैलेंस कभी भी नहीं आएगा। तो ये वाला केस सेकंड केस, जहां मैंने फर्स्ट केस क्रिएट करके पूरा पूरा घर मिटा दिया, तो बैलेंस क्या है? जीरो। सेकंड केस में सर आपने एक घर बनाया और नहीं भी करा तो पूरा बैलेंस दिख रहा है, मतलब क्रिएट करके छोड़ दिया और क्लोज नहीं किया तो बैलेंस दिखेगा। और क्रिएट किया आधा पूरा और आधा हटा दिया, आधा है तो आधा बैलेंस दिखेगा। अब अकाउंट्स में ये ध्यान रखना, अगर अपन लोग क्रिएट करते हैं तो क्रिएट डेबिट करके भी कर सकते हैं और क्रिएट क्रेडिट करके भी कर सकते हैं। क्रिएट डेबिट करके भी कर सकते हो और क्रिएट क्रेडिट करके भी कर सकते हो। रेवेन्यू, कैपिटल और लाइबिलिटी, रेवेन्यू, कैपिटल और, कभी भी अगर इसको क्रिएट करना हो, इन तीनों अकाउंट को अगर कभी भी क्रिएट करना हो तो क्रिएट कैसे करते हैं? और एक्सपेंस और असेट को अगर कभी भी क्रिएट करना हो तो क्रिएट कैसे करते हैं? डेबिट करके। लेकिन अगर आपने किसी अकाउंट को क्रिएट डेबिट करके किया, किसी अकाउंट को अगर हमने क्रिएट कैसे किया? डेबिट करके किया, तो क्लोज कैसे करेंगे? अगर ये क्रिएट ऐसे किया तो क्लोज कैसे होगा? और क्रिएट क्रेडिट करके किया तो क्लोज कैसे करेंगे? डेबिट करके। मतलब सर रेवेन्यू, कैपिटल, लायबिलिटी को अगर बनाना है तो क्रेडिट और खत्म करना है तो डेबिट, और एक्सपेंस एसेट को बनाना है तो डेबिट, खत्म करना है तो उल्टा, क्रिएट डेबिट करके किया तो क्लोज क्रेडिट करके, क्रिएट क्रेडिट करके किया तो क्लोज डेबिट करके। बोलो आई बात समझ में? वापस समझाऊं? अब समझो मेरी बात। मैंने आपके सामने एक बिल्डिंग ये बनाई, मैंने कहा ये बिल्डिंग है, और इस बिल्डिंग का मैंने नाम रखा, और नाम रखा मैंने इस बिल्डिंग का, क्या नाम रखा इस बिल्डिंग का? बैलेंस शीट। एक घर है उसका नाम क्या रखा? ये एक बिल्डिंग है, और मान लो बहुत बड़ी बिल्डिंग थी, ये ऊपर कुछ अलग अलग इसमें कमरे बने थे, ये बिल्डिंग थी। इस बिल्डिंग का नाम क्या है? मतलब सर ये बिल्डिंग का नाम है बैलेंस की शीट। मतलब सर इसमें वही चीज आएगी जिसके अंदर क्या होगा? सिंपल। भले आधा बैलेंस होगा बट बैलेंस होगा तो आएगा, और बैलेंस नहीं है तो यहां कभी नहीं आएगा। अब मेरे को एक बात बताओ, सुनना ध्यान से। मैंने सेल्स को क्रेडिट करके, सेल्स मेरी कौन सी कैटेगरी है? तो क्रिएट कैसे करोगे? क्रेडिट। रेवेन्यू तो क्रेडिट करके क्रिएट होगा। मैंने सर क्रेडिट किया 10,000, और सर मैंने दोबारा सेल्स को डेबिट कर दिया 6,000, तो बोलो सेल्स में कितना बैलेंस बचा? 4,000। अब इस 4,000 कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट। तो झक मार के बैलेंस शीट में जाएगा ही सही, वरना बैलेंस शीट मैच नहीं करेगी आपकी, क्यों? बैलेंस है ना सेल में, और बैलेंस है तो बैलेंस की शीट में जाएगा ही सही, वरना बैलेंस शीट मैच ही नहीं करेगी, आप कितनी कोशिश कर लो। लेकिन अगर सेल्स को क्रेडिट किया 10,000, अच्छा बताओ सेल्स कौन सी कैटेगरी है? तो रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? क्रेडिट। तो आप मेरे को बताओ, क्या सेल के अंदर जब बढ़ाई 10,000 से, तो कम 10,000 से ज्यादा से हो सकता है क्या? क्या सेल को आप डेबिट 12,000 का दे सकते हो क्या? कैसे दोगे? जब सेल का रूल है कि बढ़ने पे क्रेडिट होगा, तो जितना ऊपर फेंकोगे उतना ही तो नीचे आएगा। जब आपने ऊपर सेल को 10,000 किया तो नीचे भी सेल को 10,000 ही करना पड़ेगा। तो किसी भी चीज को अगर क्रिएट करने के लिए आपने डेबिट किया तो जितना क्रिएट किया क्लोज उतना ही कर पाओगे, वरना अगर तुम सेल्स को क्रिएट कर दो 10,000 करके और क्लोज 12 करो तो सेल डेबिट बैलेंस छोड़ देगा, और डेबिट बैलेंस गलत है सेल्स के अंदर।
सेल रेवेन्यू है तो रेवेन्यू में क्रेडिट हो सकता है, डेबिट कभी नहीं हो सकता। अब मेरे को तुम एक बात बताओ, तुमने बैलेंस शीट पढ़ी थी 11th 12th क्लास में, फॉर्मेट पता है? इस बैलेंस शीट में बताओ कौन क्या क्या आते थे इधर? इधर आता था सर लाइबिलिटी, और इधर क्या आता था? असेट। और सर यहाँ पे एक और चीज होती थी क्या? बस इसके अलावा कुछ नहीं आता था। अब सर अभी आपने बताया अकाउंट्स की फैमिली में कितने लोग हैं? 5। वो 5 फैमिली मेंबर कौन है? ये अकाउंट्स की फैमिली के लोग, ये अकाउंट्स की फैमिली के लोग हैं। कौन कौन है? आर, ई, सी, ए और एल, ये 5 लोग रहते हैं इस फैमिली में। बट अकाउंट्स ऐसा आदमी है जिसने घर 3 लोगों को ही दिया या 2 को ही घर दिया। बैलेंस शीट कौन है? अकाउंट्स का घर। बैलेंस शीट क्या है? अकाउंट्स का घर। अकाउंट्स ने इस घर में पता है किस किस को जगह दी? नाम लिखा ऊपर। और इस घर में पता है इसको जगह दी, इसको जगह दे दी, और इसने अपने कमरे में इसको भी घुसा दिया। लेकिन बेचारे इन 2 मेंबर्स को जगह मिली नहीं। अकाउंट से घर में फैमिली में 5 लोग हैं, बट घर में कितने लोगों को जगह नहीं मिली? और वो 2 लोग कौन कौन से हैं? एक तो रेवेन्यू को जगह नहीं मिली, और एक एक्सपेंस को जगह नहीं मिली। अब क्योंकि रेवेन्यू और एक्सपेंस दोनों को जगह नहीं मिली, तो मेरे को एक बात बताओ, क्या रेवेन्यू और एक्सपेंस, आज तुम जैसे मान लो यहां से छूटे, घर जाओगे, किससे घर जाओगे? अपने ऐसा नहीं पड़ोसी के घर चल जाओगे, नहीं। तो रेवेन्यू एक्सपेंस के साथ हमेशा एक इशू रहता है। अगर आपने इनके अंदर बैलेंस छोड़ दिया, अगर आपने इनके अंदर क्या छोड़ दिया, और बैलेंस छोड़ने का मतलब क्रिएट किया और क्लोज नहीं किया, मैंने बताया था ना, बैलेंस छोड़ना क्रिएट किया और, तो पता है ये दोनों कहां पे घुसने की कोशिश करेंगे? इस घर में। और इस घर में ये तीनों लोग इनको आने नहीं देंगे। ये जैसे घुसेंगे अकाउंट्स गड़बड़ चालू हो जाएगी। मतलब घर में सिर्फ 2 3 ही लोग रहते हैं, लाइबिलिटी, कैपिटल और असेट। इसका मतलब ये हुआ सर कि रेवेन्यू और एक्सपेंस को हमेशा अगर अपन ने क्या किया, तो सेम फाइनेंशियल ईयर में क्या करना पड़ेगा, और अगर क्लोज नहीं करा तो बैलेंस शीट में घुसने की कोशिश करेंगे, जो अलाउड ही नहीं है। इसका मतलब अगर सेल्स को हमने क्या किया, क्रेडिट किया 10,000 से, तो सेल्स को दोबारा क्या करना पड़ेगा? 10,000 से डेबिट करना ही पड़ेगा। और अगर ऐसा नहीं करोगे तो सेल्स में आपका बैलेंस छूट जाएगा, और बैलेंस छूटना रेवेन्यू में, क्योंकि सेल है क्या चीज है? सेल क्या चीज है? रेवेन्यू। तो क्वेश्चन बोले नहीं बोले, अकाउंट्स में जीवन भर ध्यान रखना कि अगर कोई अकाउंट रेवेन्यू है, कोई अकाउंट अगर क्या है, तो उसको अपने को बच्चों क्रिएट करके क्या करना ही पड़ेगा। क्रिएट अगर डेबिट करके किया तो क्लोज क्रेडिट करके करोगे, क्रिएट अगर क्रेडिट करके किया तो क्लोज डेबिट करके करोगे। आई बात समझ में? फिर आपने अकाउंट्स में एक और कंसेप्ट पढ़ा होगा, डबल एंट्री। मतलब हर ट्रांजेक्शन में कितने इंपैक्ट होंगे? 2। एक तो डेबिट, और एक कौन सा? डेबिट को डीआर से इंडिकेट करेंगे, क्रेडिट को, किसी भी चीज का डेबिट का अपोजिट क्रेडिट होगा ही सही हमेशा। अब मेरे को एक बात बताओ, वापस आता हूं मैं उस केस पे, मैंने गुड्स परचेज किया। व्हाट डू वर्ड गुड्स? गुड्स का मतलब क्या होता है बताओ? सामान। व्हाट इज मीनिंग ऑफ वर्ड गुड्स? गुड्स का मतलब क्या होता है बताओ? स्टॉक। चलो अच्छा, कार मेरे पास पड़ी है, क्या वो गुड्स है क्या? ये मैंने आपके सामने एग्जांपल खोला, कार शोरूम, क्या दिख रही दूंगा? अब बच्चों मेरे को एक बात बताओ, कार के शोरूम पे कार के शोरूम पे कारें पड़ी है, और एक कार पड़ी है मेरे घर पे, बताओ दोनों का पर्पस क्या है?
कार के शोरूम पे कारें किस लिए पड़ी है, बट यहां कारें किसके लिए पड़ी है? मेरे घर पे अगर मैं कहता हूं मैंने कार खरीदी, तो पता है मेरा क्या बढ़ा? लेकिन कार का शोरूम वाला बोलता है कार खरीदी, तो उसका क्या बढ़ा? गुड्स। उसका पर्पज है कार को खरीदना, कार को बेचना। तो कार का शोरूम वाला जब कार खरीदता है ना, तो पता है वो क्या बोलता है, मेरे लिए क्या है वो चीज? परचेज। परचेज वर्ड हमेशा ध्यान रखना गुड्स के लिए यूज काम आता है। फर्नीचर के शोरूम ने फर्नीचर खरीदा, कभी फर्नीचर के नाम से एंट्री नहीं करेगा, वो परचेज के नाम से एंट्री करेगा। परचेज मतलब गुड्स, परचेज मतलब गुड्स। मैंने कार बेची, मैंने कार बेची। अगर मैंने कार बेची तो मैं क्या बोलूंगा, मेरा क्या कम हो गया? असेट कम हो गया। मेरा क्या कम हो गया? असेट। लेकिन कार के शोरूम वाले ने कार बेची, तो वो क्या बोलेगा, मेरी क्या हुई? सेल। डिफरेंस समझना। कार के शोरूम ने कार खरीदी, तो वो कैसे रिकॉर्ड करेगा? और अकाउंट्स में ध्यान रखना, जब मैंने रिकॉल कैटेगरी पढ़ाई, तो कार के शोरूम वाले के लिए कार असेट नहीं है, उसके लिए गुड्स, और वो पता है क्या कहते हैं उसको? एक्सपेंस है। उसका काम ही यही है, उसके लिए खर्चा है वो। आज मैं तुमको नोट्स दे रहा हूं, मेरे लिए नोट्स गुड्स है, बट तुम्हारे लिए वो असेट है। कार के शोरूम वाले ने कार खरीदी, तो आप ये कभी नहीं बोलोगे उसने असेट है, उसका वो एक्सपेंस है। परचेज इज ऑलवेज एक्सपेंस। बच्चे गलती करते हैं, परचेज को असेट बोलते हैं, परचेज एक्सपेंस होता है। परचेज हमेशा वर्ड यूज होगा गुड्स के लिए। और अगर कार के शोरूम वाले ने कार को दोबारा बेच दिया, तो वो क्या बोलेंगे, क्या है? और ये क्या है? हमेशा रेवेन्यू। लेकिन मैंने कार खरीदी, तो मैं क्या बोलूंगा, मेरा क्या बढ़ा? और मैंने कार बेची, तो मैं सेल नहीं बोलूंगा, मेरा क्या कम हो गया? देखो समझो मेरी बात। कार के शोरूम ने कार खरीदी, असेट बढ़ा, बट वो रिकॉर्ड किस नाम से करेगा? परचेज उसके लिए क्या है? एक्सपेंस। जब भी बढ़ता है तो क्या करते हैं? डेबिट। इसलिए अपन परचेज को हमेशा डेबिट करते हैं। इसलिए तो परचेज को हमेशा डेबिट करते हो। परचेज होता क्या है? एक्सपेंस। अब मेरे को एक बात बताओ, मैंने कार खरीदी, कार खरीदना मेरे लिए क्या असेट है? असेट जब भी बढ़ेगा तो भी क्या करेंगे? तो मैं कार को क्या करता हूं, लेकिन मैं एंट्री कार अकाउंट डेबिट करता हूं। अब डिफरेंस क्या आता है समझो। अगर मैंने साल के एंड होते होते कार नहीं बेची, मैं साल के एंड होते होते कार नहीं बेची, तो आप बताओ, अब समझना, देखो दो चीज समझो, मैं दोनों की एंट्री समझाता हूं। ये कार डीलर है और मैं कार यूजर हूं। इसने कार खरीदी, ये एंट्री करता है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। मान लो 1 लाख की कार खरीदी, मैंने कार खरीदी, मैं एंट्री करता हूं कार टू। मेरे लिए कार क्या? उसके लिए कार क्या? एक्सपेंस। और मैंने भी 1 लाख की कार खरीदी। अब सोचो, अगर मैंने साल एंड होते होते कार नहीं बेची, तो बताओ मैंने कार को क्रिएट कैसे किया था? तो कार कौन सी कैटेगरी है? मेरे लिए असेट है। तो बोले बैलेंस शीट में अलाउड है कि नहीं है जाना? असेट का घर है कि नहीं बैलेंस शीट में? बैलेंस शीट घर में असेट का कमरा है कि नहीं? तो आप बोलोगे सर ये कार कहाँ दिखा दो। लेकिन ये कार डीलर बताओ, क्या उसके लिए कार खरीद असेट है क्या? उसके लिए क्या है? एक्सपेंस। तो उसको क्लोज कर। अगर वो अब कार को बैलेंस शीट में लेके नहीं जा सकता, क्योंकि कार उसके लिए क्या है? एक्सपेंस है। एक्सपेंस का कमरा है क्या बैलेंस शीट में? तो आप बोलोगे सर इसको वापस आपने क्रिएट 1 लाख से किया, क्लोज 1 लाख से करो। अब आप बोलोगे सर क्लोज करना है तो क्या करना पड़ेगा? अब सर डेबिट किसको करें? तुमने पढ़ा है डेबिट किसको करें? पता है डेबिट किसको करते हैं? यहाँ पे डेबिट करते हैं ट्रेडिंग को। उसकी एक्टिविटी कौन सी है? उसकी ट्रेडिंग है। आपने ट्रेडिंग अकाउंट देखा है कभी 11th में? ट्रेडिंग में ऐसे एक एंट्री देखते थे ना, ट्रेडिंग अकाउंट में ऐसे आता था। ये सिर्फ फॉर्मेट रखते हैं बच्चे। यहाँ देखते थे ना, टू परचेज आता था ऐसे। ट्रेडिंग में नहीं आता था ऐसे टू परचेज, उसके ट्रेडिंग एक्टिविटी है। ये परचेज, ये लेजर है ट्रेडिंग। बिना जर्नल का लेजर नहीं हो सकता। तो आज तक कभी दुविधा दिखाते नहीं है।
ये एंट्री कभी दिखाते ही नहीं है, डायरेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट हटवा देते हैं। ट्रेडिंग में ये एंट्री की पोस्टिंग करी है मैंने, इस एंट्री की पोस्टिंग करी है मैंने। क्यों क्लोज किया बताओ? क्योंकि परचेज मेरा एक्सपेंस है और एक्सपेंस को क्लोज करना ही पड़ेगा। अब कितना क्लोज कर दिया मैंने? 1 लाख। इसके अगेंस्ट यहां क्या बुक करते थे? बाय। सामान बेचते हैं, सेल्स। अब मैंने भी बताया सेल वर्ड किसके लिए यूज होता है? हमेशा गुड्स के लिए। तो सेल में से परचेज माइनस करूंगा तो क्या आ जाएगा मेरा? प्रॉफिट। आई बात समझ में? सेल कौन सी कैटेगरी थी मेरी? सेल कौन सी कैटेगरी है? रेवेन्यू। और अगर मैंने कार डीलर कार यूज, मैं का यूजर हूं, तो मैं कार कितने से बताऊंगा अपनी? ये कहां पे बताऊंगा मैं? लेकिन आप बोल सकते हो मान लो सर इस कार डीलर का कारें बच गई तो? मान लो इसने 100 कारें खरीदी, 100 की 100 बिकी नहीं इस साल, कार कितनी बच गई मान लो? तो 10 जो बची वो इसका स्टॉक है। वो क्या है इसका? स्टॉक। और वो कहलाएगा क्लोजिंग स्टॉक। आपने देखी होगी ट्रेडिंग के अंदर, इधर अपन लिखते थे बाय, इधर देखा होगा। तो क्लोजिंग स्टॉक की जर्नल एंट्री क्या होती है? हमेशा ध्यान रखना, क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग। और ये यहां पे क्रिएट किया, इसलिए अब ये जाएगा कहां पे? कार वाले ने कार खरीदी वो एक्सपेंस, बट मान लो कुछ कार बच गई वो असेट। 100 कारें खरीदी एक्सपेंस, 100 की 100 बिक गई, पूरी सेल बुक कर देगा। 100 में से 10 कारें बच गई वो स्टॉक। और वो स्टॉक कहां पे जाएगा? बैलेंस शीट में कौन सी साइड? असेट साइड। तो जो स्टॉक बचा है वो स्टॉक के नाम से आएगा, अब वो भी कार के नाम से नहीं आएगा। जो कार डीलर अब बैलेंस शीट बनाएगा ना, तो उसमें क्या लिखेगा? क्लोजिंग। वो कार के नाम से नहीं लिखेगा, बट अगर मैं कार यूजर हूं तो मैं किस नाम से लिखूंगा? कार। आई बात में? सिंपल लॉजिक। अगर आपने रेवेन्यू एक्सपेंस को क्रिएट किया है तो डबल एंट्री करके क्लोज करना ही है, बस ये समझ लो। और डबल एंट्री करने के लिए हमेशा ध्यान रखना, अपोजिट में या तो ट्रेडिंग आएगा या पीएनएल आएगा। या तो क्या आएगा? ट्रेडिंग, या क्या आएगा? किराया दिया। अब किराया देने की एंट्री क्या होती है? बोलो, रेंट दिया। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। क्या एंट्री करते हैं? रेंट को डेबिट करने का लॉजिक, क्योंकि रेंट एक्सपेंस है तो डेबिट हमेशा एक्सपेंस करेंगे। कैश को क्रेडिट करने, असेट कम हुआ। कैश क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि असेट क्या हुआ? और रेंट पे किया 2000 रुपए, तो एंट्री अगर रेंट टू। अब रेंट कौन सी कैटेगरी है बोलो? एक्सपेंस। तो क्लोजिंग एंट्री करनी पड़ेगी। अब क्लोजिंग एंट्री क्या करेंगे? या तो ट्रेडिंग या फिर पीएनएल। तभी आपको दिखता, आपने पीएनएल में देखा होगा इधर अपन टू रेंट लिखते थे हमेशा, वो इसी लॉजिक से लिखते हैं अपन लोग। कोई भी अकाउंट जो एक्सपेंस और रेवेन्यू को बिलोंग कर रहा है, दिमाग में सेट कर लो, क्रिएट करके क्लोज करना ही है। अगर क्रिएट अपन ने क्रेडिट करके किया तो क्लोज डेबिट करके करना है, और क्रिएट अगर डेबिट करके किया तो क्लोज क्रेडिट करके ही करेंगे। बोलो यहां तक कोई दिक्कत, कोई डाउट? इसी तरह मान लो अपन ने सामान बेचा। अब मान लो मैंने ऐसा बोला, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू मिस्टर ए फॉर 3 लाख। सामान बेचा ए को उधार पे। ए को सामान किस पे बेचा? अब बताओ, अगर ए को सामान उधार बेचा, जिसको उधार बेचते हो कौन होता है? अपना डेटर। जिसको उधार बेचते कौन होता है? वो। और डेटर कौन होता है? अपना असेट। डेटर कौन होता है? अपना। बेचा सामान ए को उधार पे, मतलब ए कौन बना? मेरा असेट। और असेट जब भी बनाते हैं तो क्या करते हैं? हमेशा डेबिट। क्या करते हैं हमेशा? आपने एंट्री करी मिस्टर ए अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अब कितने से एंट्री करी है? अब बताओ, सेल्स को क्रेडिट करने का क्या लॉजिक है? क्योंकि सेल्स क्या है मेरी, तो क्रेडिट करेंगे। ए को डेबिट करने का लॉजिक, ए कौन है मेरा, इसलिए क्या करेंगे? डेबिट। अब बच्चों सेल रेवेन्यू इसलिए क्रेडिट किया, ए असेट इसलिए डेबिट किया। लेकिन क्योंकि सर रेवेन्यू है तो वापस क्या करना पड़ेगा? उसी साल में क्लोज। अब बताओ क्रिएट कैसे किया था? क्रेडिट करके। तो क्लोज कैसे करूं? सेल्स टू ट्रेडिंग। तो आपने देखा है ना, जब भी अपन ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं अपने को इधर क्या दिखता है? दिखता है ना इधर, वो इस एंट्री की पोस्टिंग बताओ क्या होगी? यही तो होगी। और अगर ए से पैसा नहीं आया, ए से पैसा मांगूंगा ना मैं, पैसा दे,
और अगर ए ने पैसा नहीं दिया तो डेटर के नाम से बैलेंस शीट में जाएगा ये, ए के नाम से इधर चलेगा, 3 लाख रुपए मांगते हैं इसे, सन्नी डेटर के नाम से आएगा। लेकिन मान लो अगर ए इस 3 लाख में से मेरे को 1 लाख रुपए कैश दे देता है, अब मैंने बताओ एंट्री क्या की थी, ए टू सेल, ये एंट्री कितने से की थी, और इस 3 लाख में से ए ने अगर कितने रुपए दे दिए तो मैं क्या करूंगा, कैश। अब बताओ ए को क्रिएट कितने से किया था, 3 लाख से क्रिएट किया, क्लोज कितने से किया, तो बताओ ए में कितना बैलेंस बचा और कौन सा बैलेंस बचा, और डेबिट बैलेंस हमेशा असेट, एक एक्सपेंस तो है नहीं भाई, डेबिट बैलेंस या तो एक्सपेंस या किसका, अब ए को एक्सपेंस तो है नहीं, मतलब है क्या मेरा असेट, तो आप बैलेंस शीट में क्या बता दोगे, यहाँ बता दोगे मिस्टर ए कितने रुपए से, आई बात समझ में। और इसकी अगर ए पहले 3 लाख था, अब कैश कितना आ जाएगा, देखो ऊपर ए पहले 3 लाख